नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूँ हमारे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। तो हमारे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है और इन्हें मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा एक अधिकार है, यानी कि सबसे पहले अधिकार दिया गया था इंग्लैंड के अंदर, तो उन्हें मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी। तो जो मौलिक अधिकार है हमारे संविधान के भाग 3 के अंदर आते हैं। तो भाग 3 मौलिक अधिकार, इन्हें मूल अधिकार भी कहते हैं या फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के अंदर हमारे मौलिक अधिकार है। सबसे पहले अनुच्छेद 12 के अंदर क्या है? तो अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य को परिभाषित किया गया है, यानी कि राज्य यानी कि सरकार। तो सरकार क्या है और सरकार किस तरह से मौलिक अधिकार देगी? तो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य जैसे केंद्र सरकार है या किसी भी प्रकार का राज्य है, तो वो हमें हमारे नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार देगा उसकी बात की गई है। 13 के अंदर किस तरह के कानून बनाएगा राज्य, जो कि नागरिकों के जो मौलिक अधिकार का हनन नहीं करता हो, इससे संबंधित। हमारे मूल संविधान के अंदर 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 7 मौलिक अधिकार कौन कौन से थे? पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में आता है। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, इनमें हम प्रत्येक आर्टिकल्स को व्यवस्थित ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 के बीच आता है, स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 से 24 के बीच में आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में आता है। इसमें अल्पसंख्यकों को विशेष प्रावधान है, ये अल्पसंख्यकों के लिए है। शिक्षा का, धार्मिक संस्कृति का अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए है, ये अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए। और संपत्ति का अधिकार, तो दोस्तों ये संपत्ति का अधिकार वर्तमान में नहीं है, इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है और इसको एक कानूनी अधिकार बना के अनुच्छेद 300 क के अंदर, अनुच्छेद 300 ए के अंदर जोड़ दिया गया है, जो कि भाग 22 के अंदर इसको जोड़ दिया गया है। और एक प्रकार का ये अब कानूनी या विधिक अधिकार है, इसको कानूनी अधिकार यानी कि कानून की श्रेणी में या विधि की श्रेणी में रख दिया गया है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 के अंदर आता है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। यानी कि संविधान की हृदय और आत्मा अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के साथ साथ हम बताते हैं आपको प्रस्तावना को भी, प्रस्तावना जो है उद्देशिका, उसको भी संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन प्रस्तावना को अंबेडकर ने नहीं कहा गया। अगर अंबेडकर आए तो आपको याद रखना है अंबेडकर और उपचार यानी कि संवैधानिक उपचार। तो अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही आत्मा और हृदय कहा था, जबकि प्रस्तावना को सभी ने आत्मा और हृदय की संज्ञा दी थी। तो ये हमारी आज वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से? समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण का, धार्मिक स्वतंत्रता का, शिक्षा और संस्कृति का, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में नहीं है, और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसको भी मौलिक अधिकार। तो ये संपत्ति का अधिकार तो है, लेकिन ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता, यानी कि इसको लेकर हम कोर्ट में या न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार है इसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत। और ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो हैं इसके तहत 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषणा, परमादेश और प्रतिषेध। ये 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है उस समय। अब हम डिटेल में प्रत्येक जो मौलिक अधिकार है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समानता का जो अधिकार है, समानता का अधिकार के अंदर कौन कौन से आर्टिकल है? 14 से 18 के बीच में। तो 14 से 18 के बीच में पहला जो है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 के अंदर क्या है? तो दोस्तों जो अनुच्छेद 14 जो है
उसके अंदर विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि यानी कि जो सरकार के लिए सभी क्या है, समान है। विधि के समक्ष समानता यानी कि सरकार की दृष्टि से सभी नागरिक समान है, यानी कि सभी नागरिक विधि के समक्ष समानता, ये हमारा अनुच्छेद 14 कहता है। यानी कि विधि यानी कि सरकार के लिए प्रत्येक नागरिक समान है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 15 कहता है कोई भी व्यक्ति धर्म, लिंग, जाति, वंश और जन्म के आधार पर सभी नागरिक क्या है, समान है। यानी कि धर्म, लिंग, जाति और वंश और नस्ल के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में समान अवसर, यानी कि लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर मिले, यानी कि लोक नियोजन में सभी को समान अवसर मिले। इसी के अंदर रिजर्वेशन जैसे SC, ST, OBC, EWS, इन सबको रिजर्वेशन का प्रावधान इसी के अंदर है। अगला है अनुच्छेद 17, इसमें अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत का उल्लेख है अनुच्छेद 17 के अंदर। अनुच्छेद 18 के अंदर उपाधियों का अंत, यानी कि अंग्रेज सरकार पहले उपाधियां देती थी भारतीयों को और उन उपाधियों के आधार पर वो अपने हितों का रक्षण करती थी या अपने हित साधती थी। तो आज आर्टिकल जो 18 है इसके अंदर उपाधियों के अंत का उल्लेख है, यानी कि उपाधियां देना वर्जित है, लेकिन उपाधियां किसके क्षेत्र में दी जा सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में और सेना, शिक्षा और सेना के अंदर उपाधियां दी जा सकती हैं। हमारा जो दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार हमारे अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में आता है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 19 की बात करते हैं अपन। तो अनुच्छेद 19 के अंदर क्या है, यानी कि सबसे पहले इसको भी अन्य अलग अलग भागों में बांटा गया है। अनुच्छेद 19 को तो सबसे पहले अनुच्छेद 19 के अंदर बोलने की स्वतंत्रता यानी कि वाक स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी कि उसको अभिव्यक्त करने की, यानी कि अभिव्यक्त अपनी किसी भी प्रकार की समस्या को वो अभिव्यक्त कर सकता है। अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है इसके अंदर, अभिव्यक्ति की आज़ादी या बोलने की स्वतंत्रता 19 के अंदर है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। अगला आता है शांतिपूर्वक, यानी कि शांतिपूर्वक तरीके से सम्मेलन कर सकता है, समूह बना सकता है, शांतिपूर्वक तरीके से किसी एकत्रित हो सकता है, सभा बना सकता है, सभा या समूह बना सकता है, सभा बना सकता है, पूरे देश के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से आवागमन कर सकता है, यानी कि भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कि कहीं पे भी आ जा सकता है। अनुच्छेद 19(5) के तहत है भारत में निवास करने की, यानी कि भारत में कहीं पे भी निवास करने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 19(6) में रोजगार, यानी कि कहीं पे भी भारत के किसी भी क्षेत्र में रोजगार करने की स्वतंत्रता है 19(6) के अंदर। तो ये हमारे स्वतंत्रता के जो 19 के अंदर जो जितने भी अधिकार हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो अनुच्छेद 20 है अपराध से दोष सिद्ध, यानी कि अगर किसी के ऊपर अपराध अगर सिद्ध हो जाता है तो वो हमारे आर्टिकल 20 के अंदर है। तो इसमें आर्टिकल 20 में भी 3 खंड हैं, इसके भी 1, 2 और 3। उसी कानून के आधार पर सजा, यानी कि अगर किसी ने अगर मान लीजिए 2015 में कोई अपराध किया है या 2017 में अपराध किया, तो 15 में जो उस कानून के हिसाब से जो सजा थी उसी के हिसाब से उसको सजा मिलेगी।
17 में अगर मान लीजिए सजा का प्रावधान बदल गया तो उसको उसी जिस समय उसने जो अपराध किया था उसी के अनुसार उसको सजा मिलेगी। स्वयं के विरुद्ध, दूसरा है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, खुद के विरुद्ध उसको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और एक अपराध के लिए एक ही बार सजा, यानी कि एक अगर उसने अपराध किया है तो उसके लिए एक ही सजा का प्रावधान है, यूं नहीं कि उसको बार बार उसको सजा मिले उसी अपराध के लिए। तो ये है अनुच्छेद 20 हो गया स्वतंत्रता के अधिकार में। अगला आता है अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 के अंदर आता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। इसमें जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता भी कह सकते हैं इसको, जीवन जीने की। और 21 के अंदर क्या है, के अंदर 21 के अंदर 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का भी प्रावधान इसके अंदर ही रखा गया है। 21 के अंदर कहाँ से कहाँ तक, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, यानी कि 86वां संविधान संशोधन के अंदर जो एजुकेशन जो है RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन, ये इसका भी प्रावधान। रक्षण यानी कि गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी कि किसी व्यक्ति ने अगर अपराध कर लिया है तो उसको गिरफ्तारी से किस प्रकार संरक्षण दिया जाएगा। पूछने का अधिकार, यानी कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है, क्यों उसको गिरफ्तार किया गया, उसको इस कारण को पूछने का अधिकार है उसको कि किस कारण से उसको गिरफ्तार किया गया है। दूसरा है 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट यानी कि न्यायालय के सामने मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना, ये उसका अधिकार है। इसमें आवागमन का समय नहीं जोड़ा जाता है, आवागमन का जो समय है वो नहीं जोड़ा जाता है इसके अंदर। तीसरा इसी के अंदर है, तीसरा है उसको अपने स्वयं के बचाव के लिए वकील करने का, यानी कि कानूनी सहायता लेने का उसको अधिकार है स्वयं के बचाव के लिए, यानी कि वो खुद के बचाव के लिए वकील हायर कर सकता है, एडवोकेट हायर कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 22 के हमने स्वतंत्रता के जो तीनों अधिकार स्वतंत्रता के इसमें देखें। तो हमारा जो तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो यानी कि अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 23 देखेंगे। तो अनुच्छेद 23 में क्या आता है, मानव व्यापार पर निषेध और महिलाओं की खरीद फरोख्त पर निषेध, महिला व्यापार पर निषेध और बंधुआ मजदूरी इस पर निषेध, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 23 के अंदर। अनुच्छेद 24 जो है, अनुच्छेद 24 के अंदर क्या है, देखिए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम से रोक, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करवाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये शोषण के विरुद्ध, यानी कि उनका शोषण नहीं किया जा सकता इस अधिकार के तहत। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर पहला है मानव व्यापार निषेध, यानी कि मानव व्यापार की नहीं किया जा सकता। महिला व्यापार है, बंधुआ मजदूरी, यानी कि किसी का शोषण नहीं किया जा सकता। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में एजुकेशन, इसमें 14 से आप याद रख सकते हैं, इसके पीछे भी 4 है, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं 14 और 4 को अलग अलग करते हुए। अगला आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार?
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद हमारे 25, 26, 27 और 28 के अंदर आते हैं। तो 25 के अंदर क्या है? 25 के अंदर है, 25 के अंदर धर्म की उपासना, यानी कि धर्म की उपासना करना, यानी कि किसी भी धर्म को उपासना कर सकता है और प्रचार कर सकता है। अगला है उस धर्म का संपोषण, यानी कि धर्म का संपोषण का अधिकार है उसको, और धर्म को मानना। और अनुच्छेद 28 में जो सरकारी संस्थान है, सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा पर रोक, धार्मिक शिक्षा पर रोक, यानी कि जो गवर्नमेंट संस्थान है उसके अंदर धर्म से संबंधित एजुकेशन नहीं दी जा सकती। तो ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर हो गया, यानी कि किसी भी धर्म को माना उपासना कर सकता है, धर्म उसकी स्वतंत्रता है। धर्म को संपोषण यानी उसको चंदा वगैरह उसको बढ़ाने के लिए कर सकता है, और धर्म को मानने के लिए उसको उस धर्म से संबंधित जो भी है। और जैसे इसी के अंदर जो सिख हैं उनको अलग से अधिकार दिए गए हैं, जैसे पाक पहनने का अधिकार है, यानी कि वो पाक पहन सकते हैं, उनको हेलमेट के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि वो हेलमेट पहने, यानी कि उनको छूट है इसके लिए। पांचवा जो अधिकार है वो है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार हमारे आते हैं अनुच्छेद 29 और 30 के अंदर, और ये जो हैं ये अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं, यानी कि अल्पसंख्यकों को उनकी अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए उनको ये अलग से अधिकार दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 29 के अंदर अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि उनके हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के अंदर है, और अनुच्छेद 30 के अंदर है शिक्षा व संस्कृति का प्रचार, यानी कि वो अपनी शिक्षा और संस्कृति के लिए प्रचार कर सकते हैं। जैसे मदरसा जो है अल्पसंख्यकों को लिए मदरसा बोर्ड वगैरह, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके एजुकेशन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए वो इसके अंदर अपनी एजुकेशन संस्कृति को बचाए रखने के लिए वो इसका प्रचार कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 29 और 30 हो गए अपने। अब बात करते हैं अपन अनुच्छेद 31 जो कि संपत्ति का अधिकार था, उसको आज वर्तमान में हटा दिया गया है। और अनुच्छेद जो 32 है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, ये अनुच्छेद 32 के अंदर आता है। 32 के अंदर, अनुच्छेद 32 के अंदर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा था, हृदय और आत्मा इसी अधिकार को कहा था। और इस अधिकार को लेकर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। यानी कि हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत रीट लगा सकते हैं, यानी कि अपील कर सकते हैं। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मृत हो या शव हो, उसको न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है। दूसरा है परमादेश, यानी कि आदेश देता है इसमें हाई कोर्ट निचले वाले कोर्ट को। तीसरा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब कोर्ट किसी भी अधिकारी को पूछ सकता है कि आप किस अधिकार के तहत इस कार्य को कर रहे हैं। चौथा है
प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब मनाही करना, यानी कि जो हाई कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेश दे सकती है कि यह आपके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, यानी कि रोक लगाना इसका मतलब। और उत्प्रेक्षणा, उत्प्रेक्षणा के अंदर यानी कि जो निचली अदालत है, ऊपर वाली जो अदालत है निचली वाली अदालत को कह सकती है कि यह मामला आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसको आप हमारे पास भेजें, यानी कि ऊपर वाले तक भेजना, ऊपरी अदालत तक इसको भेजना, अदालत पर इसका मुकदमा चलेगा। तो इस प्रकार से ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर 32 के अंदर और 226 के अंदर हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के अंदर हमारे जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत प्रत्येक व्यक्ति अपील कर सकता है, और ये 5 प्रकार की जो रीट है ये कोर्ट जारी करता है किसी भी व्यक्ति को। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।